हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग सब पॉजिटिव हो गए। ठीक है, तो आप लोग बिंदास रहिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है ना। और अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, मन लगा कर तैयारी कीजिए, ठीक है। देखिए आज बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। ये फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो जस्ट ये मैं इसको बेसिक कंसेप्ट फार्मूला बता रहा हूँ नीट और जेईई के एग्जाम के लिए। उसका पूरा डिटेल स्टडी उसका मैं सेकंड वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है ना। जब 11-12 के चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसके पहले हम लोग यहाँ पर छोटा सा बेसिक कंसेप्ट और फार्मूला मिरर का स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो देखिए सबसे क्या है कि रे ऑप्टिक्स में एक टॉपिक आता है मिरर। तो मिरर में देखिए बहुत सारी चीज आता है, रिफ्लेक्शन है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर, ये सब बेसिक कंसेप्ट है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन पढ़ने के बावजूद दूसरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले क्या रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आप तो जानते हैं कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए पॉइंट ऑन ए सरफेस, माने कि कोई भी रे ऑफ लाइट जिसे पॉइंट सरफेस पड़ता है तो पड़ता है तो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड पार्शियल होली ऑन द सरफेस, ठीक है, ऑन द इंसिडेंट एनर्जी बैक इनटू द मीडियम ऑफ द इंसिडेंट। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यानी कि बोलता है कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए पॉइंट ऑफ सरफेस ऑफ ए मिरर, पॉइंट ऑफ सरफेस ऑफ ए मिरर, ठीक है ना। तो सरफेस थ्रू, तो सरफेस क्या, सरफेस थ्रू पार्शियली होता है या होली होता है ना। इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट जो एनर्जी होता है बैक इनटू द मीडियम ऑफ इंसिडेंट, इसी फेनोमेनन को क्या होता है, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। उसका आता है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन का जनरली आप लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, आई इक्वल टू आर होता है। तो क्या है समझ लीजिए, होता क्या, the incident ray and the reflected ray and the normal to the reflecting surface on a point of incident all lie in the same place, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्शन रे है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रे हुआ, नॉर्मल हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। ये क्या बोलता है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आई इक्वल टू क्या होता है, आई होता है, यानी कि तीनों एक ही प्लेन में होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ आर होता है, रिफ्लेक्शन। तो ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद आता है सिंपल सा, ठीक है, प्लेन मिरर आता है। तो प्लेन मिरर में क्या होता है कि बीम ऑफ लाइट, बोलता है कि बीम ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर। तो बोलता है विल गेट रिफ्लेक्टेड एज ए बीम ऑफ पैरेलल, एज ए बीम के रूप में रिफ्लेक्टेड एज रूप में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए आता है इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे तो बाकी जो था आपका प्लेन मिरर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन में मीडियम का जरूरत पड़ता है, उसको नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मेन चीज है रोटेशन ऑफ मिरर। देखिए रोटेशन ऑफ ए मिरर क्या होता है कि आपका इंसिडेंट फिक्स होता है, इंसिडेंट क्या होता है, फिक्स होता है, अब मिरर को रोटेट करते हैं तो रोटेशन एंगल क्या होता है, 2 थीटा से डेविएट होता है। तो उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ये इसका न्यूमेरिकल जरूरी आता है, इसलिए इसका ध्यान से पढ़िए। ठीक है, सबसे पहले क्या बोलता है, if a plane mirror is rotated at angle theta, माने कि आपका मिरर क्या थीटा से डेविएट होता है। कीपिंग द इंसिडेंट रे क्या आपका फिक्स्ड है, रिफ्लेक्टेड रे रोटेट थ्रू एंगल थीटा, यानी रिफ्लेक्टेड रे टू थीटा, यानी कि मिरर को थीटा से हम लोग क्या किए, रोटेट किए, रिफ्लेक्टेड रे क्या हुआ, टू थीटा हुआ, जबकि इंसिडेंट रे को फिक्स करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसके बारे में डेविएशन बताया गया इन द सेम डायरेक्शन। तो बोलते हैं इनिशियल पोजीशन में क्या, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई इक्वल टू आर होता है। तो बोलता है रिफ्लेक्टेड रेज इनिशियली अलोंग r1, देखिए r1 इधर r1, ठीक है। बोलता है आफ्टर रोटेटिंग द मिरर को जब रोटेट करते हैं एट एंगल थीटा से जब रोटेट करते हैं इधर, देखिए ऐसे मिरर था, मिरर को ऐसे किया, ऐसे किया, थीटा हो गया, ठीक है, एट एंगल थीटा। तो बोलता है आल्सो नॉर्मल टू द मिरर भी कॉल के थीटा से, वो थीटा से डिवाइड हुई, थीटा से डेविएट होगा। अब देखिए यहाँ पर देखो आई इक्वल टू, आई पहले एंगल ऑफ इंसिडेंट था, आई इक्वल टू क्या होगा, आई डे प्लस थीटा, डेविएट हो रहा थीटा जुड़ जाएगा। रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन आई के बराबर होगा, आई प्लस थीटा हो जाएगा, उसके बाद क्या बोलता है, चेंज इन रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, इनिशियली आर इक्वल टू आई डे, फाइनली आर इक्वल टू आई प्लस थीटा। तो बोलते इंक्रीज इन रिफ्लेक्शन कितना होगा, आर माइनस आर, ठीक है, माइनस आई प्लस थीटा है, माइनस आई यानी कि थीटा का इसका मान होगा थीटा। टोटल डेविएशन क्या होगा आपका, टोटल डेविएशन क्या होगा आपका,
हैंस टोटल डेविएशन क्या होगा, डेल्टा स्क्वायर थीटा प्लस डी यानी 2 थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा। तो सिंपल सा बात है कि मिरर को अगर रोटेट करते हैं तो रिफ्रैक्टेड रेट क्या होता है, 2 थीटा से डेविएट होता है। तो यहाँ पर देखिए तो है नोट बना है, व्हेन मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा, जब मिरर क्या थीटा से डेविएट करता है तो रिफ्रैक्टेड रेट 2 थीटा से डेविएट होता है। यानी कि वी कैन से दैट रोटेशन ऑफ ए रिफ्लेक्टेड रे, रोटेशन ऑफ ए रिफ्लेक्टेड रेट क्या होगा, 2 into रोटेशन ऑफ ए मिरर। तो सिंपल सा एक एग्जांपल है कि इफ द मिरर इज रोटेटेड बाय 10 डिग्री, मिरर इज रोटेटेड बाय 10 डिग्री, तो डेल्टा स्क्वायर क्या होगा 20 डिग्री, यानी कि सो द रिफ्लेक्टेड रे रोटेशन अबाउट 20 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। तो सिंपल सा एक तो कंसेप्ट हुआ कि अगर मिरर आपका थीटा डिग्री से रोटेट करता है तो इसका रिफ्लेक्टेड रे का मान क्या होगा, 2 into थीटा होगा। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट था न्यूमेरिकल का जो एमसीक्यू में आता है, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं, बहुत सारा टॉपिक है जो हम कवर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उसका नेक्स्ट वीडियो में बहुत जबरदस्त टॉपिक के साथ मिलते हैं। चलिए, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।